नमस्ते दोस्तों, विनायक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछला वीडियो आपने सरल ब्याज का देख लिया होगा, जो फर्स्ट वीडियो था। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ आपको लिख के दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या, कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आता हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सरल ब्याज के आगे के सवालों की। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने इस सवाल के लिए ट्रिक बताई थी आपको, परसेंटेज से भिन्न की। और उसके बाद में एक ट्रिक बताई थी कि भैया आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकाल के आपको ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे 5000 था, सवाल में जो 5000 दिया था मैंने उसको यहाँ पे 500 लिख दिया था। तो कृपा करके इसको आप 5000 पढ़ें, ठीक है। तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा पिछले वाले वीडियो में। चलते हैं आगे के सवालों पर। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में स्वयं का 9/16 गुना हो जाता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए, 9/16 गुना हो रहा है। धन ब्याज मिलने के बाद में 9/16 यानी कम थोड़ी होगा। यदि कोई धन इस तरह से हो जाता है उचित भिन्न में, इसको उचित भिन्न बोलते हैं, जहाँ पे अंश क्या होता है, छोटा होता है, और हर क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे तो 1/2, 2/3 ही क्या है, उचित भिन्न है। इसमें धन की मात्रा कम होती है, लेकिन यहाँ पे ब्याज मिल रहा है तो ब्याज से तो धन की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए वैसे तो यहाँ पे जो सवाल लिखा है ये धन नहीं हो रहा है। यहाँ पे इस धन को आप हम हटा सकते हैं। ये इस सवाल को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं किसी धन का साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज जो है किसी साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में जो ब्याज है ये 9/16 गुना जाता है, ठीक है। ये ब्याज जो है वो धन का 9/16 गुना हो जाता है, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में धन का 9/16 गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्याज 9/16 गुना ब्याज कर लीजिएगा आप इसको, ठीक है। 9/16 गुना आगे यहाँ पे ब्याज हो जाता है, ठीक है। तो 9/16 गुना ब्याज हो गया। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 9/16 इसका मतलब क्या हुआ, 16 क्या है आपका प्रिंसिपल और 9 क्या है आपका एसआई, ठीक है। तो 9 रुपए मुझे ब्याज के मिले हैं और 16 रुपए मेरा मूलधन था। अब दर और समय देखो दोनों समान दे रखे हैं, समय और दर दोनों समान है। तो दर प्रतिशत ज्ञात करो, मुझे दर ज्ञात करनी है। तो दर और समय दोनों समान है तो आर की जगह तो आर रहेगा दर की जगह, लेकिन टी की जगह भी कौन हो जाएगा, आर ही लिख देते हैं, क्योंकि हमें आर ही ज्ञात करना है। बटा में क्या लिख दीजिए आप, 100 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ से आगे चलेंगे तो मुझे देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से ये बनेगा R², ये थोड़ा सा ऊपर सेपरेट है। R² बराबर किसके बनेगा, देखिए साहब 100 × 9 / 16। ये 100 इधर चला जाएगा और 16 उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से R² बराबर क्या बनेगा, देखिए साहब R² बराबर बनेगा 900/16। वर्गमूल करते हैं तो R बराबर क्या आएगा, 30/4। 900 का आप वर्गमूल करोगे तो 30 ही आएगा, ठीक है। तो 30/4, 30/4 आप भाग लगाओगे तो ये दर आपकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7.5%, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुनी हो जाती है। तो स्वयं की 41/40 गुनी हो गई, 41/40 गुनी हो गई। इसका मतलब ये है कि ये तो मेरा प्रिंसिपल है और ये यहाँ पे क्या है, अमाउंट है, यहाँ ब्याज नहीं है, ठीक है। क्योंकि राशि जो है वो देखो 40 से 41 बन गई, ये बता रहा है। स्वयं की 41/40 गुनी हो गई, इसका मतलब 40 रुपए थे, 40 रुपए थे जो क्या बन गए साहब, 41 बन गए। तो यहाँ पे जो आपको ब्याज मिला है, ये जो ऐसा ही मिला है वो कितना रुपया हो गया, 1 रुपया ऐसा ही मिल गया मुझे। तो ब्याज मुझे मिल गया 1 रुपया, लेकिन ये 1 रुपया जो मिला है ये कितने साल में मिला है, 1/4 साल में मिला है। तो आप लोग बताइए कि भाई 1/4 साल में यानी 4 साल में मुझे 1 रुपया मिलता है, तो पूरे 1 साल में कितना मिलेगा, इसका 4 गुना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 4 रुपये मिलेंगे। तो देखिए पूरे 1 साल में मुझे 4 रुपये मिल रहे हैं। ये रहा मेरा मूलधन 40 रुपये। तो दर आप बड़े आराम से बता सकते हो क्या हो जाएगी, दर बराबर 4 रुपये मिले 40 रुपये पे। देखते से बता सकते हो 10% है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन कर लीजिए। 0 से 0 काटिए, 4 से 4 कट जाएगा, तो दर कितनी आ जाएगी आपकी, दर आपकी आ गई 10%, ठीक है साहब। यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 1200 की धनराशि 4 वर्ष में 1632 हो जाती है। ब्याज की दर 1% बढ़ाते तो धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए साहब, 1200 रुपए थे, बन गए कितने, 1632, यानी ब्याज कितना मिला साहब, ऐसा ही देखें यहाँ पे तो कितना बन रहा है, 432 रुपए ब्याज बना है। ठीक है, और ये 432 जो मिला है वो कितने साल में मिला है, आप लोग देख पा रहे हैं सवाल में लिखा है 4 साल में 432 है। तो अब क्या मुझे 1 साल का बता सकते हो क्या आप, 1 साल में कितना मिलेगा। तो 1 साल में आप कहोगे 432 में 4 का भाग लगा दे, ठीक है, मिलेगा 108 रुपया। ये 108 रुपये 1 साल का ब्याज है, और वो भी 1200 रुपये पे। मूलधन कितना है, देखिए ये रहा 1200 रुपये मूलधन है दिया हुआ, तो दर कितनी हो जाएगी, रेट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखिए 108 रुपये मिले हैं मुझे 1200 पर। वैसे तो 9% सीधा निकाल सकता हूँ मैं देखते से ही, तो दर कितनी हो गई, 9% की दर हो गई। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, दर 1% बढ़ा दें, तो दर 1% बढ़ा दी, यानी दर को 1% आप बढ़ा दीजिए, +1 कर दीजिए, तो दर कितनी होगी, 10%। अब 1200 का 10% कितना, 1200 का 10% आपको होगा सर 120, और 120 और इस 120 का ब्याज जो है 4 साल का कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 12 चौके 48, 480 रुपये। तो देखिए साहब 1200 रुपये में मुझे 4 साल में कितने मिल गए, 480 रुपये ब्याज के मिल गए। तो पैसा कितना बन गया साहब, पैसा बन गया साहब 1200 + 480 बराबर कितना, 1680 रुपये। ठीक है, 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम वैसे तो इतनी प्रोसेस तो वर्बली कर सकते हैं, 9% तक तो देखो हम बिल्कुल दिमाग में ला सकते हैं कि 432 4 साल का 1 साल का 108 आ जाएगा, तो 9% दर आ गई, 9% से 1% 10% कर दिया, 1200 का 10% 120 हो गया, 4 साल का 480 1680, इतना प्रोसेस दिमाग में भी किया जा सकता है। अगला देखो, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, कुछ धन 5%, शेष धन 4% वार्षिक दर से उधार दे दिए, संपूर्ण राशि पर अंत में 92 रुपये ब्याज के मिले, 5% पर उसने कितना पैसा दिया था। अब यहाँ पे आप देखिए साहब, ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा, एग्जाम में आने लायक सवाल है। यहाँ पे उस व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, एक धन तो उसने 5% पे दिया कुछ, और कुछ 4% पे। अब कितने कितने दिए हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे एक को x और दूसरे को 2000 - x मान करके सवाल करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो हमको नहीं करना है कि पहले को x मानो दूसरे को 2000 - x मानो। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि 2000 रुपये पे कुल ब्याज कितना मिला है, 92, तो 92 रुपीज़ मिले हैं 2000 रुपये पर। तो ये जो दर यहाँ पे आई है वो दर निकल के आई है 4.6%, दर निकाल लीजिएगा आप, 4.6% आएगी। तो इस सवाल को करने के लिए हमें एक मिक्सचर का रूल लगाना पड़ेगा। देखिए 2000 का कुछ हिस्सा 5% पे दिया है, दूसरा हिस्सा 4% पे दिया है, दोनों को पास पास में लिख लीजिए थोड़ा दूर। और उसके बाद में ये जो हमें मिला है, कुल मिला के ब्याज कितना मिला था, 4.6%, तो इसको इनके बीच में इस तरह से बना के लिख लीजिए 4.6%। फिर आगे इस तरह से बना लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों दरें लिख लेनी है, उसके बाद बीच में जो हमको कुल मिला वो लिख लेना है। फिर यहाँ पे आपको सीधा सीधा एक काम करना है, बड़ा इजी काम है, वो क्या है, आपको ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। तो यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करके आप इधर लिखोगे, तो 5 में से 4.6 माइनस करोगे तो 0.4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करके 4.6 में से 4 को माइनस करके आपको इधर नोट करना है। ठीक है, तो 4.6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों से एक से पहले पॉइंट है तो बड़े आराम से हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 3:2 आएगा। तो 3:2 के अंदर ये राशि जो है वो बांटी गई थी। तो 2000 रुपये को अब आपको सिंपल सा काम करना है कि 2000 रुपये को 3:2 में बांटना है। तो आप लोग जानते हैं कि कुल राशि 2000 है और कुल अनुपातों का योग कितना है, 3 + 2 = 5। अनुपात का योग क्या, 3 + 2 = 5, और 5 पे कितने रुपए हैं, 2000। तो 1 पे कितने हो जाएंगे साहब, 400 रुपये। 1 पे 400 है तो 3 पे कितने हो जाएंगे साहब, 1200, और 2 पे कितने हो जाएंगे, 800।
मुझसे पूछा किसका है, देखिए अनुपात 3 किसका है, 5% वाले धन का है। ये जो 3 आया अनुपात ये किसका है, 5% वाले धन का है। और ये जो अनुपात 2 आया ये किसका है, 4% वाले धन का है। तो मुझसे पूछा 5% पर दिया गया धन, तो 5% पर ये रहा 3 अनुपात 3 जो अनुपात था वो 5% का था, यानी 1200 रुपये 5% पर दिए गए थे। ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा सवाल करते वक्त कि यहाँ पे इसको रेशियो से करने की, रेशियो से मिक्सचर से करना है, रेशियो से इसको बाद में सॉल्व करना है। मिक्सचर और रेशियो दोनों का मिक्सचर है इसमें, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, इसके बाद अगले 6 वर्ष के लिए 8%। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए धनराशि का उचित ब्याज कितना है, 1120 है, ठीक है। तो इस सवाल से अब आपको यूँ धन को 100 मानकर उसके बाद में 2, 4 ये इसका ऐसे ही का फॉर्मूला लगा के वैसे नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए पहले 2 साल के लिए इतना 4%, तो आपको यहाँ पर R इंटू टी बेसिकली करना है, बस R इंटू टी ध्यान रखिए कितना मिल रहा है। तो पहले देखिए R इंटू टी कितना है, 2 इंटू 4 है। आगे देखिए R इंटू टी कितना है, 4 गुना 6 है। अगले 6 वर्षों के लिए 8% है, यहाँ पे देखिए अगले 6 वर्षों के लिए 8% है, और यहाँ 9 वर्षों का ही ब्याज निकालना है। आप लोग देखिए 2 साल तो यहाँ आ गए, पहले 2 साल पहले वाले केस में आ गए, 4 साल यहाँ आ गए, 6 साल तो मिल चुके हैं हमको, ठीक है। अब 9 साल का ही मामला है टोटल, तो 6 तो आ गए, तो अब आगे कितना 3 साल का ही मामला है, लेकिन 3 साल के लिए दिया है पैसा, लेकिन है अगले 6 वर्षों के लिए दर 8% ही रहनी है। अब चाहे आप 3 साल लो चाहे 4 साल लो, ठीक है। तो इन 6 वर्षों के लिए दर 8% रहेगी, तो आपने लिए 6 वर्षों में से कितने साल, 3 साल ही, तो 3 साल के लिए 8% कर दीजिए, ठीक है। यहाँ सभी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए 8 प्लस 24 प्लस 24, देखिए कितना मिलता है, 48 और 8 56। ये आपका 56 आ गया R इंटू टी। 56 के बराबर मुझे कितना दिया है, बस 1120, इसको समझ लीजिए आप, क्योंकि मूलधन क्या है, सब में समान है। तो 56 पे 1120 है, तो 1 पे कितना हो जाएगा, आप बड़े आराम से बता सकते हो, 20 हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। अब मुझे 1 पे 20 आ गया, तो मेरा मूलधन निकालने के लिए आप सीधा सीधा 100 पे कर दीजिए, तो 20 इंटू 100 आंसर कितना आ गया, 2000। क्लियर। चलते हैं आगे। आगे देखिए, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4, अगले 3 के लिए 6, अगले 5 के लिए 8, कुल 8 वर्षों के लिए निकालना है, ध्यान रखिएगा मामला। तो 2 साल ये आ गए, 3 साल ये आ गए, 5 साल, तो मुझे 8 साल का निकालना नहीं, मुझे 3 वर्ष ही चाहिए। और अब मैं 3 लूँ 4 लूँ, तो अगले 5 वर्षों के लिए तो दर कितनी रहनी है, 8% ही रहनी है। तो वही 2 इंटू 4 पहला, प्लस 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 8, देखिए साहब 8 प्लस 18 प्लस 40, देखिए कितना मिलता है, 40 प्लस 18 58, 58 और 8 66, और 66 पे देखिए साहब ये दे रखा है इन्होंने 1280 रुपये ब्याज के दे रखे हैं। 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, 5 वर्षों के लिए, तो मुझे तो 3 साल ही चाहिए थे ना यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 2 और 3 5 साल तो आ गए, मुझे 8 साल का ही करना है, तो यहाँ पे 3 ही चाहिएगा, तो 3 अट्ठे यहाँ पे 24 हो जाएंगे, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी। तो 3 इंटू 8 यानी 24 हो जाएगा। तो हम यदि इनका टोटल कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हमारे पास में आता है 24 और 18 42, 42 और 8 50, 50 के ऊपर 1280 आएगा, तो 1 पे कितना आएगा साहब, देखिए साहब 1280 बटा 50, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छंगे 30, 25.6, तो 100 पे कितना आएगा साहब, 25.6 इंटू 100 कर दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा 2560, ठीक है साहब। तो आप ये वाली गलती मत कीजिएगा, देखिए जो मैंने यहाँ पे गलती करी है, ठीक है। 8 साल का 1280, लेकिन 5 वर्षों के लिए दर 8% रहनी है, तो 2 और 3 साल तो पहले आ गए, 5 साल तो आ गए, अब 3 साल ही लेने हैं, ध्यान रखिएगा। तो 3 इंटू 8 कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए महेश अपनी पूंजी का 1/5 भाग 5%, 1/6 भाग 8%, शेष भाग 10% की दर वार्षिक आय ब्याज के रूप में 130, तो पूंजी ज्ञात करनी है। यहाँ पे आप देखिए जो भिन्न दे रखी है आपको 1/5, और फिर आगे वाली भिन्न दे रखी है 1/6, ये दोनों भाग दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं।
तो कुल धन जो है, कुल धन क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, इस भिन्न के फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यदि हर में जो है 5 और 6 इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए तो वो आएगा धन 30। तो कुल धन कितना हो जाएगा, 30 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 30 का 1/5 भाग है, 30 का 1/5 भाग कितना होगा, तो 30 का 1/5 भाग आपका होगा 6 होगा, और इसको 5% की दर से लगाया। अगला देखिए 30 का 1/6 भाग है, तो 30 का 1/6 भाग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसको 8% की दर से लगाया। अब देखिए शेष भाग जो 10% की दर है, देखिए 30 में से 6 चला गया, 30 में से 6 चला गया, 30 में से 5 चला गया, तो 6 और 5 11 जा चुका है, तो 30 में से बचा कितना, 19 भाग बचा है, और इसको किस दर से, 10% की दर से लगाया गया है, ठीक है। हम कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई, 30 + 40 + 190 बराबर किसके आया, तो देखिए 70 और 190 तो 260। इस 260 रुपए पे मुझे कितना मिल रहा है, 130। तो 1 पे कितना मिल जाएगा, 130/260 यानी कि 1/2। तो मुझे 100 पे कितना मिल जाएगा साहब, सॉरी, पूरा जो पैसा है आपका वो कितना है, मैंने कुल धन कितना माना है, 30 रुपए माना है। तो 30 पे निकालिए आप, यहाँ पे 100 पे मत निकालिए पहले। तो 30 पे निकालेंगे तो देखिए साहब 30 × 1/2 यानी कि आएगा आपका 15, ठीक है, 15 आएगा। तो 15 आते ही आप ये कहोगे सर ऑप्शन में तो 15 है नहीं, तो साहब 15 को यहाँ पे अभी 100 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, क्योंकि हमने दर का जो 100 है, परसेंटेज का 100 वो यहाँ पे लिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है इस सवाल को करने का, ठीक है। आप लोग जो भी भाग है उसको दर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद में ये जो टोटल है उसका कुल धन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलते हैं आगे। देखिए सवाल थोड़ा सा पॉइंटों में आंसर देने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आंसर आपका पॉइंटों में आ सकता है। तो यहाँ देखिए 2 साल का ब्याज जो उसको 3508 मिला है, 13,900 की राशि है, 2 भागों में बांटी है, वही 14 और 11% में, और 2 साल में ब्याज 3508 मिला है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले 1 साल में ब्याज निकालना पड़ेगा, यदि मुझे मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। तो 3508 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 1 साल का ब्याज मुझे मिलता है 1754 रुपये, ठीक है। अब 1754 मिले हैं 13,900 पे, तो दर जो है परसेंटेज जो कुल दर मिली है मुझे वो आर इसकी कितनी आई बेसिक, तो 1754 को यदि मैं 13,900 से भाग लगाता हूँ तो मुझे दर मिलेगी वो 12.60 के करीब मिलेगी, 12.60% के करीब। अब यहाँ पे वही मिक्सचर वाला रूल, एलिगेशन वाला रूल आप लगा दीजिए, 14 है, इधर 11 है, और बीच में मिली है 12.6, ठीक है। कम में से ज़्यादा को माइनस कर दीजिए तो इधर मिलेगा आपको 1.4 और इधर मिलेगा साहब 1.6। तो 16 और 14 है, इनका यदि रेशियो देखेंगे आप तो ये आएगा 8:7, ठीक है। मुझसे पूछा किसका है, बी में कितना निवेश किया है, तो बी में जो निवेश किया है वो साहब ये 7 वाला रेशियो पे निवेश किया हुआ है। तो टोटल 15 पे देखिए टोटल रेशियो कितना है, 8 + 7 15, तो 8 + 7 यानी कि 15 पे कितने रुपए हैं, 13,900। तो 1 पे कितना हो जाएगा, 13,900/15। मुझे निकालना किसका है, बी का निकालना है, तो 7 पे निकाल दीजिए साहब, ठीक है। तो 7 पे निकालने के लिए क्या करोगे, 13,900/15 × 7 कर दीजिएगा। काटा पीटी करोगे तो आपका आंसर पॉइंटों में थोड़ा सा आएगा, लगभग 6,500 रुपये आपका आंसर आ जाना चाहिए। लगभग का चिन्ह लगा रहा हूँ, 6,500 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे देखिए साहब, किसी बैंक में ब्याज दर 5% से घटकर 4% हो जाती है तो व्यक्ति 2,000 और जमा कर देता है ताकि उसको पहले जितना ब्याज मिलता था उतना ही ब्याज अब प्राप्त हो। तो प्रारंभिक जमा राशि कितनी थी। वैसे तो मैं सवाल को ऑप्शन से कर सकता हूँ। यदि प्रारंभिक जमा मान लीजिए एक बार का 10,000 रुपये मानूँ, ठीक है, 10,000 मानूँ तो पहले ब्याज दर कितनी थी, 5%, तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 500 रुपये, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, 2,000 रुपये और जमा कर दिए, तो अब कितने हो गए पैसे, अब पैसे हो गए 12,000, ठीक है।
12,000 में मुझे कितना मिलेगा, दर कितनी होगी 4%, तो 12,000 में मुझे कितना मिलेगा 480। क्या ये आपस में बराबर है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरा। दूसरा देखिए, पहले यदि मैं 8,000 रुपये जमा कराता हूँ तो 8,000 पे 5%, देखिए पहले 5% मिलता था ब्याज, तो कितना मिलता था 400 रुपये। अब मैंने क्या कर दिया, बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिए, लेकिन दर कितनी होगी अब 4%, ठीक है, दर 4% होगी, तो अब मुझे 400 मिल रहे हैं, यानी ब्याज में कोई फ़र्क नहीं आया मेरे। तो ये देखिए दोनों ब्याज की राशियाँ क्या होगी, बराबर हो गई, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसको ऑप्शन से आप सीधा कर सकते हो, लेकिन फिर भी यदि करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए 5% पे कुछ राशि थी और 4% पे कुछ राशि थी। ठीक है, दोनों पे जो भी राशि थी उनका डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस देखें तो 2,000 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, और 2,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो किसको कंपेंसेट कर रहा है, 1% को कंपेंसेट कर रहा है। तो 1% पे 2,000 है, इसको चाहो तो आप उल्टा लिख सकते हो कि 1% पे यदि 2,000 हैं तो आप मुझे बताइए 5% पे कितना होगा। तो 5% पे हो जाएगी कितनी 10,000, और 4% पे जो राशि है वो कितनी हो जाएगी साहब 8,000। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक थी, बड़े आसानी से। तो अब आप यहाँ देखिए कि जो पहले जो राशि थी वो 5% पे थी, तो 5% वाली राशि कितनी, 4% वाली राशि कितनी है यहाँ पे। अब आप कह रहे हो सर देखो आपने तो 5% बताया, तो पहले राशि 10,000 थी, अब 4% राशि 8,000 हो गई, तो आंसर तो 10,000 करोगे ना, पहले राशि तो पूछी उसने। तो यहाँ आप ये गलती मत कर लीजिएगा, क्योंकि 1% कम होने पर 2,000 रुपये एडजस्ट होते हैं। 1% रेट कम हुई तो 2,000 रुपये बढ़ाने पड़ गए अपने को। ठीक है ना, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले राशि कम थी रेट ज़्यादा थी। ठीक है ना, तो पहले राशि कम थी रेट ज़्यादा थी, इसलिए जो पहले वाली राशि होगी मेरी ये आएगा आंसर उसका 8,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, चाहो तो ये 4% पे हो जाएगी और ये 5% पे हो जाएगी। ठीक है, वैसे ऑप्शन से इसको बहुत जल्दी किया जा सकता है। चलते हैं आगे। देखिए 8% से 7 से 3/4 दर हो जाने से एक साहूकार को कितने मिल रहे हैं, 6,150 की हानि होती है। देखिए दर में कितनी हो गई, 8 से 7 से 3/4% दर हो गई, तो मुझे हानि कितनी होगी, दर में कितनी कमी होगी, 1/4% की कमी होगी दर में। इस 1/4 के बराबर कितना हो गया 6,150, तो यहाँ पे 1% के बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6,150। यहाँ पे इसको 6,150 को आप 61.50 कर लीजिए ताकि आंसर हमारा करेक्ट आ जाए। ठीक है, 6,150 को हम 61.50 लिखेंगे, 61.50, तो 1% पे 61.50 इंटू 4 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा आपका 6 चौके 24, 15 चौके 60, 246। 100 पे निकालोगे तो 1 पे 246 है, तो 100 पे कितना हो जाएगा 24,600 रुपये। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 5% की दर से निवेश, 6 महीने बाद वही धनराशि 6% पर निवेश, प्रत्येक के अलग अलग मिश्र धन 2300 हो गए तो उसने पैसा निकाल लिया। देखिए धनराशि है, पहले 5% की दर से लगाइए कुछ टाइम के लिए, 6 महीने बाद उतनी ही पैसा लगाया है, लेकिन वो 6% की दर से लगाया है, और दोनों के जो ब्याज सहित पैसे हैं लास्ट में वो कितने हो गए 2300 रुपये हो गए, तो बाद में उसने पैसा निकाल लिया, तो पैसा बताना हमें कितना लगाया उसने। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए देखिए साहब थोड़ा सा हमें इस बात मानना पड़ेगा कि राशि थी P, ठीक है, और उसने लगाई किसने 5% की रेट पर, 5% की रेट पर लगाई, तो देखिए साहब P तो आ गया मेरे पास, तो P इंटू 5% की रेट है और समय कितना T हो गया। ठीक है, इसका मिश्रधन P पहले मूलधन था और ये PRT देखिए ये 5 है। ठीक है, PRT अपॉन 100 ये क्या है, इसका ब्याज है, ये बराबर था, आगे भी धनराशि P थी और इसका जो ब्याज था P इंटू, अब दर कितनी है 6% है। ठीक है, और समय कितना है, अब देखिए साहब T-6 मंथ्स है साहब, T-6 महीने है, तो इसको मैं T-1/2 वर्ष कर देता हूँ, डिवाइड बाय 100। ठीक है, आप चाहे यहाँ दोनों तरफ 100 को रखे ना रखे, 100
कट जाएगा, ठीक है। तो 100 को हम यहाँ पहले से ही काट सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे ये मुझे मिल रहा है p प्लस 5pt बराबर p प्लस, मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो 6pt आएगा, और उसके बाद में माइनस 6p/2 यानी 3p आएगा। 6p/2 करोगे तो उसको 3p मिल जाएगा, ठीक है। एक ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई करोगे तो 3p आ जाएगा। यहाँ पे देखिए p से p क्यों ये पक्षांतरण करोगे तो कट जाएगा, 3p इधर ले आओ तो देखिए ये बनेगी इक्वेशन कुछ यूँ, 6pt माइनस 5pt इज इक्वल टू 3p, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बच गया साहब, pt इज इक्वल टू 3p, p से p और उड़ जाएगा, यानी t बराबर कितना आ गया, 3 साल। तो यहाँ t बराबर 3 साल मिल गया मुझे, t बराबर 3 years। क्या अब आप बता सकते हैं कि वो धनराशि कितनी होगी? देखो 5% की दर से 3 साल में पैसा लगाया तो टोटल पैसा कितना था, p प्लस p इंटू 5% की दर से 3 साल के लिए 100 बराबर कितने रुपए मिले थे मुझे, 2300 रुपये, ठीक है। 5% की दर से 2300 रुपये 3 साल का मिश्र धन है। यहाँ अब आप निकाल लीजिए साहब, 100p मल्टीप्लाई करोगे आप, जैसे एलसीएम निकाल के ये जो दोनों भिन्न है इनको आप ऐड करोगे, इसको आपस में ऐड करोगे तो 100p प्लस 15p इज इक्वल टू 2300 इंटू 100 हो जाएगा। तो आप देखो 115p बराबर 2300 इंटू 100, 115 से इसको काटोगे साहब आप 20 बार जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2000, ठीक है। तो इस सवाल को करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, p मान करके उसके बाद आगे चलना पड़ेगा। तो पहले समय निकलेगा 3 साल, पहले समय आएगा आपका 3 साल, और उसके बाद में आपको मिश्रधन के फॉर्मूले से इसका मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए साहब, अगला वाला जो सवाल है मेरा, इस सवाल को करने के लिए मुझे रेशियो का थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले वाले क्वेश्चन को यदि आपने कर लिया हो तो इसका आप जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले वाले को इरेज कर रहा हूँ, दूसरा वाला सवाल कराने के लिए मुझे जगह चाहिएगी, ठीक है। चलिए देखिए साहब, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अलग अलग तीन स्कीम में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए साधारण ब्याज की दर क्रम से 10, 12 और 15% पर धन निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम की समाप्ति पर ब्याज समान मिलता है, ठीक है। तो उसके निवेशों का अनुपात क्या है? तो देखिए साहब, वही R इंटू टी, आप PRT का ध्यान रखिए बस यहाँ पे, क्योंकि मूलधन क्या है, अलग अलग है, तो ठीक है, हमको PRT तीनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला वाला धन मैं मान लेता हूँ P1 है, 6 साल के लिए लगाया, दर 10% है, इसका ब्याज बटा 100 है। वैसे बटा 100 नहीं लो तो भी बढ़िया है, क्योंकि आपस में बाद में कट जाएंगे, ठीक है। ये बराबर है किसके, अगला धन P2 मान लिया, इसका जो है 10 साल के लिए 12% की रेट पर डिवाइड बाय 100, और अगला पैसा जो था मान लिया P3 था, और ये 15% की दर पे 12 साल के लिए, ये तीनों आपस में बराबर है, तीनों ब्याज आपस में बराबर हैं। तो देखिए 100 से 100 तो तीनों जगह आप काट दीजिए, और भी जो कट रहा है उसे भी आप आपस में काट सकते हैं। देखिए 6 से 6 एक बार, इधर 6 दूने 12, 6 दूने 12, और कुछ कटता है तो आप काट सकते हैं। देखिए 5 से ये 2 बार, 5 से 2 बार, 5 से ये 3 बार। तो देखिए ये मिला मुझे 2P1 बराबर 4P2 बराबर 6P3। कैंसिल आउट करें इनको तो देखिए 2 से कैंसिल आउट अभी भी हो रहे हैं, ठीक है। तो P1 बराबर 2P2 बराबर
3p3। तो इनका रेशियो निकालने के लिए मुझे आपको सिर्फ एक काम करना है। यदि मुझे P1 का रेशियो चाहिए तो आप लोग क्या करिए, P1 को छुपा लीजिए, बाकी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी P1 के रेशियो के लिए मुझे 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसका 2 और इसका 3 ले लीजिए, P1 को छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी के साथ जो भी अंक है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद P2 ज्ञात करने के लिए P2 को छोड़ दीजिए, बाकी P1 के साथ और P3 के साथ जो है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 × 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। P3 ज्ञात करने के लिए P3 को छोड़ दीजिए, बाकी P1 और P2 के साथ जो जो उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आपका आ गया 6, 3 और 2, यानी कि डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। देखो, एक आदमी ने 25,300 की राशि 3 पुत्रों में बांटी। 2, 3, 4 वर्ष में प्रत्येक दशा में, यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज की दर से उनके ब्याज समान होते हैं। यहाँ पे ये सवाल थोड़ा सा गलत है, ब्याज की जगह यहाँ पर आप इस सवाल को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मिश्रधन आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ए का भाग मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए साहब, ये आदमी था, इसने ए को दिया कुछ पैसा, ए को दिया कुछ पैसा, बी को दिया, ए बी सी तीनों बेटे हैं। तो जो ए को पैसा दिया, ए प्लस ए इंटू 2 साल के लिए लगाया, 10% की दर हो गई। ठीक है, बटा 100 बराबर है बी प्लस बी ने 3 साल के लिए दर वही 10%। ठीक है, बटा 100। ये बटा 100 हम यहाँ पे नहीं करें तो भी आपस में कट जाने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए साहब, ये c प्लस c इंटू 4 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। देखिए क्या मिलता है, ये 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा साहब, ये भी 1 0 से 1 0 सभी के कट जाएंगे। तो देखिए साहब, ये मिलेगा a प्लस a बाई 5, 2 से 10 भी 5 बार कट जाएगा। a प्लस a बटा 5 बराबर b प्लस 3b अपॉन 10 बराबर c प्लस 2 से यहाँ भी ये 2 बार काट दीजिए, इसको 5 बार काट दीजिए, c प्लस 2c अपॉन 5, ये बराबर आते हैं। यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 6a अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 13b अपॉन 10 बराबर, इसको सॉल्व करते हैं तो 7c अपॉन 5 मिलता है। ठीक है, ये बराबर आ रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे देखिए ये 1, ये 2 और ये 1 बार फिर से कट जाएगा, मुझे अंत में मिलेगा देखिए 6a बराबर 13 बटा 2b बराबर 7c। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो रेशियो मुझे भिन्न में कभी नहीं रखना है, तो इसको मैं पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 12a बराबर 13b बराबर 14c। ये साहब इनका पूरा आपस में बराबरी का रेशियो बन जाता है, क्योंकि मुझे भिन्न में नहीं रखना है, इसको भिन्न में नहीं रखना है, तो 2 से मैं पूरे इसको समीकरण को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मुझे इनका अनुपात निकालना है, तो देखिए यहाँ पे a का निकालना है, तो a को छोड़ दीजिए और b के साथ जो जो है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 × 14 रेशियो। b का निकालना है तो a के साथ 12 है, c के साथ 14, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और रेशियो निकालना है तो c को छोड़ दीजिए, a और b के साथ जो है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जो जो कट रहे हैं उन्हें आप यहाँ भी काट सकते हैं, 2 से 7 बार, 2 से 6 बार, 2 से 6 बार। तो देखिए रेशियो बन गया आपका 91, 84 और 78। ठीक है, इन तीनों को आपस में ऐड कर लीजिए आप, देखिए क्या मिलता है, 91 प्लस 84 प्लस 78। तो 94 प्लस 81 आपको मिलेगा 175, 130। तो ये टोटल आपको देखिए 8 4 12 और 1 13, 1 7 8 15 24 253 मिलेगा। 253 के बराबर देखिए साहब 25,300 की राशि है। तो 1 पे कितनी होगी साहब, 1 पे बड़े आराम से कह दोगे 100 हो गई। मुझसे पूछी किसकी है, a का भाग पूछा है साहब, a का रेशियो कितना है साहब 91 है, तो a की राशि कितनी हो जाएगी 9,100 रुपये। ठीक है, सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। मिलते हैं आगे।
चलते हैं आगे, सॉरी। देखिए, दी गई साधारण ब्याज की दर से, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। समयावधि के लिए मूलधन और मिश्र धन 4-5 में है। 3 वर्ष के उपरांत इसी ब्याज की दर पर मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 5-7 हो जाता है। देखिए पहले क्या था, यदि प्रिंसिपल की बात करूं और अमाउंट की बात करूं तो पहले क्या था, 4:5, यानी 4 रुपए मूलधन था तो मिश्र धन 5 रुपए था, यानी 1 रुपए मैंने ब्याज कमाया था। लेकिन अब क्या है, 3 साल बाद, 3 साल बाद की बात कर रहा है, यही मूलधन कितना हो गया 5 और ये मिश्रधन कितना हो गया 7, तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 5 और 7 हो गया। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि सरल ब्याज में मूलधन समान रहता है, तो यहाँ पे मूलधन को समान बनाना है। तो मूलधन को समान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को पूरी को, इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूँ और इसको मैं पूरे को 4 से गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ अब देखिए क्या सीन निकल के आता है मेरे सामने। यहाँ P और A का रेशियो अब कितना निकल के आता है, यहाँ हो गया 20 और ये हो गया 25। मूलधन यहाँ 20 हो गया और यहाँ कितना आ गया 28। तो यहाँ देखिए, अब देखिए कितना फर्क आ गया 3 साल में। 3 साल में 3 रुपए का फर्क आ गया है, 3 रुपए का फर्क आ गया 3 साल में। ठीक है, 3 साल में 3 रुपए का फर्क। तो 1 साल में कितना, 1 रुपए का फर्क आया। ठीक है, मुझसे पूछा दर क्या है, तो देखिए ये मेरा मूलधन है 20 रुपए और मुझे 1 रुपया ब्याज मिला है। ठीक है, तो दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी साहब 1/20 × 100, यानी कि कितनी 5% की दर यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अलग तरह का कंसेप्ट इसमें लगाना है। देखिए साहब, किस्तों का सवाल आ गया है। 4600 का ऋण 10% वार्षिक किस्त 4 वर्षों में चुकाना है, तो वार्षिक किस्त कितनी होगी। तो 4 साल है तो यहाँ पे 4 किस्तें ही हैं साहब। ठीक है, 4 किस्तें हैं। किस्त का सवाल करने के लिए सीधी सीधी ट्रिक समझिए। साधारण ब्याज में क्या करना है, सबसे पहली किस्त तो 100 रुपए की हो गई, उसके बाद दर कितनी दे रखी है आपको, 10% दर दे रखी है और 4 साल है, 4 किस्तें हैं। ठीक है, तो पहली किस्त 100 रुपए की, अगली किस्त में आप क्या कर दीजिए 10% दर जोड़ते चले जाइए, अगले फिर 10 जोड़ दीजिए 120, आगे फिर 10 जोड़ दीजिए 130। इस तरह से आपको 4 किस्तें बनानी है, 1, 2, 3 और ये 4। इन चारों का टोटल कर लीजिए आप, कितना मिलता है मुझे देखिए, तो यहाँ मिलेगा 460 रुपए। ठीक है, ये 460 के बराबर कितने हो गए साहब, 4600 रुपए। तो 1 के बराबर कितना, 10 रुपए हो गया। 100 के बराबर जो होगा वो मेरी वार्षिक किस्त बन जाएगी। तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा साहब, 1000 रुपए इसकी वार्षिक किस्त। बहुत आसान क्वेश्चन है। सरल ब्याज के लिए आपको क्या करना है, पहले किस्त 100 रुपए की बनाइए, उसके बाद दर को जोड़ते चले जाइए जितनी किस्तें हैं। ठीक है, तो 4 किस्तें तो 4 तक ही बनाइए। पहला तो 100 हो गया, बाकी के 3 बना लीजिए, फिर उनको ऐड करके देख लीजिए और 100 पे आप निकाल दीजिए, आपका किस्त की राशि आ जाएगी। ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है। फॉर्मूला याद यहाँ पे आप मत कीजिएगा और ट्रिक से ही सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए साहब, ए ने 5000 रुपये बी को 2 साल के लिए, 3000 रुपये सी को 4 साल के लिए दिए, कुल मिला के ब्याज 2200 मिला। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। सवाल को ऑप्शन से बड़े आराम से किया जा सकता है। देखिए यदि दर 5% होती है, मान लीजिए दर 5% होती है, तो 5000 का 5% कितना होता है, 5000 का 5% आप कहोगे सर 250 रुपये है। और 3000 का 5% कितना होता है, 3000 का 5% आप कहोगे सर, यहाँ पे 2 साल का है। पहली बात तो देखिए 250 रुपये है 2 साल का ब्याज, तो 250 × 2 करोगे तो 500 रुपये मिले यहाँ तो ब्याज के। ठीक है, और अगला 3000 रुपये, 3000 रुपये के लिए 5% की दर है, तो आप कहोगे सब 150 रुपये मिले। और ये 4 साल के लिए तो 600 रुपये। टोटल मिला के ब्याज कितना हुआ, 1100 ही तो हुआ। मुझे तो 2200 रुपये चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं 10%। यदि 5000 का 10% करें तो 1 साल का ब्याज कितना होता है 500, और इसने दिए 2 साल के लिए तो 1000 रुपये मिल गए। और यही 3000 रुपये हैं, 10% पे दे तो 1 साल का ब्याज होता है 300, 4 साल के लिए कितने हो गए 1200। इन दोनों का मिला के मुझे कितना मिल गया 2200 रुपये मिल गया। इसलिए 10% मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो इस सवाल को इसी तरह से किया जाना चाहिए, लेकिन अब हम क्या करते हैं, चलो साहब 5000 को दर निकालनी है, 5000 रुपये दिए ए को 2 साल के लिए। ठीक है, और
दर मुझे यहाँ पे ज्ञात करनी है, बटा 100 प्लस 3000 प्लस इंटू 4 इंटू R बटा 100। 20 से 20 काट दीजिए, तो यहाँ देखिए क्या मिला मुझे 100R, और यहाँ देखिए 20 से 20 कटेगा तो यहाँ मिलेगा 120R, और ये सारा ब्याज मिला के टोटल कितना है 2200 दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। तो ये 100R प्लस 120R बराबर किसके 2200 के, तो यहाँ से 220R बराबर किसके 2200 के, तो R बराबर कितना हो गया 10%, ठीक है। इस तरह से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। क्लियर है, चलते हैं आगे। देखिए ये जो सवाल है 10 रुपये की धनराशि को इस शर्त पर उधार दिया गया कि पूरी धनराशि साधारण ब्याज सहित 1 रुपये प्रति किस्त के रूप में 11 किस्तों में लौटानी, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पे अब आपको सर देखो 10 रुपये है, 1 रुपये ब्याज का मिला है, तो 1/10 यानी 10% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, ऐसा मत कर दीजिएगा। 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिला है, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखिए पहले मूलधन कितना था 10 रुपये, ठीक है। उस पे दर कितनी है मुझे ज्ञात करनी है 10 इंटू R। समय कितना है देखो 1 रुपये प्रति किस्त, 11 किस्तें हैं तो 11 महीने में लौटाइए, तो 11 किस्तें हैं तो 1 रुपये प्रति किस्त के रूप में यहाँ पे 100 1/12 कर देता हूँ, ठीक है। 11 किस्तों में 11 महीने में लौटाया इसने, ठीक है। यहाँ पे 11 किस्त और 11 माह भी आप लिख लीजिएगा, सवाल में शायद लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो 1/12 कर दिया। अब आगे जो है 1 रुपया देखो, इस महीने पहले महीने 10 रुपये थे पूरे, अगले महीने इसने 1 रुपया चुका दिया किस्त का, तो अगले महीने मूलधन कितना हो गया 9 रुपये हो गया। दर मुझे ज्ञात करनी है, वही 1 रुपया ब्याज का मिल रहा है, सॉरी 1 महीना है, 1 महीना है तो 1/12 कर दिया मैंने, 1 महीने को वर्ष में बदल दिया तो 1/12 लिख दिया। इस तरह से आप आगे चलते जाओगे तो यहाँ देखिए इनमें सब में कॉमन आ जाएगा R/1200, ये तो कॉमन आ जाएगा, और ये 10 प्लस 9 प्लस ये आगे तक 1 तक जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि R/1200 इंटू कितना आएगा ये 55, 1 से 10 तक का टोटल करोगे तो वो 55 रुपये आएगा। यहाँ पे सारा ये सब कुल मिला के मुझे ब्याज तो इस भाई ने 1 रुपये दिया है ना, ब्याज 1 रुपये कैसे मिला है, क्योंकि 1 रुपये की किस्त है, 11 किस्तें आई तो मेरे पास आए कितने 11 रुपये ही तो आए साहब, 11 रुपये आए हैं, दिए कितने थे 10 रुपये, और 11 रुपये आए हैं तो 1 रुपया ब्याज का मिला। ये सारा मिला के ब्याज कितना है 1 रुपये है, तो यहाँ पे R बराबर कितना हो जाएगा साहब, देखिए 1200/55, ठीक है। कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये 240 है, ये कितनी बार 11 बार, भाग लगाएंगे 11 दूनी 22, 21 सही 9/11 आपका इसका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को करने के लिए आप ध्यान रखिएगा। दूसरी इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप लोग क्या करिए, पहला 10 रुपये दिया था, फिर 1 रुपये किस्त आ गई, फिर 9 रुपये हो गया, फिर 8, ऐसे ऐसे करके 1 रुपये तक ले जाइए, इनका टोटल कर लीजिए, ये आपका यहाँ पे मूलधन का काम करेगा, ठीक है। और दर मुझे ज्ञात करनी है, और जो आपका ब्याज होगा वो यहाँ पे 1 रुपया है, ठीक है। तो 1 बराबर किसके करोगे मूलधन, दर मुझे ज्ञात करनी है। समय कितना है देखिए साहब, समय जो है 11 महीने इसने लिया था, लेकिन यहाँ पे हम 1-1 महीने की 1-1 किस्त है, तो 100 इंटू 12 कर दीजिए, ठीक है साहब। तो 1200/55 आ जाएगा, यहाँ से भी सीधे सीधे, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे सरल ब्याज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं